Now, everyone, we are starting with the next topic that is trigonometry. Yes, that is trigonometry. Right? Let us break this word into two words, right? Trigo and metry. So, trigonometry comes from trigo and geometry. Right? So, trigo किसके लिए होते हैं? This is a three-sided polygons. तो थ्री साइडेड पॉलीगन्स कौन से होते हैं? ट्रायंगल्स. तो जब हम ट्रायंगल्स की ज्योमेट्री पे काम करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री. अब इसमें हम क्या बात करेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट द साइड्स. वी विल बी लर्निंग हाउ टू फाइंड आउट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. बट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वी विल नॉट बी डीलिंग विद ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम किसके ऊपर डील कर रहे होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री किसके बारे में बात करती है? राइट एंगल ट्रायंगल्स. Right, children? So here the very first thing we will be learning that trigonometry is a branch of mathematics which deals with the measure of angles and problems allied with the angles. देखो, अगर हम 10th क्लास की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को टू चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, which will not talk about any word problem, जिसमें आप अपना बेस डेवलप करोगे, लर्निंग डेवलप करोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे और उसको अप्लाई करोगे. The second part of this trigonometry chapter is applications to trigonometry. तो applications का क्या मतलब है? You're going to connect this concept with the real life problems. ठीक है? जो आपकी real life problems होती हैं या जो situations होती हैं जब आप trigonometry के concepts उसमें अप्लाई करोगे, that is chapter 2 of trigonometry. अब trigonometry के लिए सबसे पहले आपको क्या याद होनी चाहिए? Polynomial identities. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर उसकी थर्ड एक्सरसाइज पे पहुंचना है उससे पहले पहले हमें क्या रिवाइज कर लेना है? ऑल आइडेंटिटीज, स्क्वायर आइडेंटिटीज, क्यूबिक आइडेंटिटीज, होल स्क्वायर्स, इंडिविजुअल स्क्वायर्स, सब कुछ दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी आप उसकी थर्ड एक्सरसाइज को जस्टिस कर पाओगे. आर वी गेटिंग दिस? क्या इतनी बात हमें समझ में आ रही है? एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बिफोर आई टेक यू टू द कॉन्सेप्ट, that is when you are learning trigonometry. Trigonometry is a base concept for your grade 11 and grade 12. और आप समझ भी नहीं पाओगे कि कितना मल्टीफोल्ड्स इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा ग्रेड 11 में जब. तो ग्रेड 10 के ट्रिग्नोमेट्री को साथ अच्छे से जस्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना एज मच एज यू कैन. आप बात समझ रहे हैं? डोंट टेक दिस चैप्टर लाइटली. सो द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू पिक अप with this chapter that is trigonometric ratios, जिसको हम और क्या बोलते हैं? P ratios. Right? Trigonometric ratios को हम क्या बोलते हैं? P ratios. That is of an acute angle of a right triangle. तो किसको लेके हम डील करते हैं? Acute angles. When you talk of a right angle triangles, everyone stay focused. When you talk of a right angle triangle, जब आप right angle triangle की बात करते हो, तो right angle triangle means everyone knows that one angle is 90 degree. But at the same time, you should be careful. The other two angles are the acute angles. जो बाकी के दो angles होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चा? Acute angles. ये ध्यान रखना है. ठीक है? अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो कॉमन सेंस लगाओ. द सम ऑफ अदर टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री, क्योंकि हर ट्रायंगल क्या फॉलो करता है? एएसपी फॉलो करता है, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, दैट मींस ये दोनों एंगल का मेजर लेस देन 90 डिग्री है. सो एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज ऑलवेज द एक्यूट एंगल्स. ये एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल्स. राइट. अब यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि एक्यूट एंगल को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट थीटा. देखो थीटा क्यों नहीं होता? थीटा बनाते कैसे हो? मेक अ सर्कल, क्लोज अ लूप, कम बैक अ लिटिल एंड मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज थीटा. दिस इज नॉट थीटा. अब जल्दी में बच्चे क्यों बना देते हैं, विच इज रॉन्ग. थीटा कैसे बनाओगे? पूरा सर्कल बनाओगे, वापस आओगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दोगे. सो व्हाट इज इट कॉल्ड? थीटा. थीटा इज नथिंग बट अ एक्यूट एंगल. थीटा क्या है? एक एक्यूट एंगल है. आर वी क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो थीटा, लेट अस मार्क दिस ट्रायंगल एज ए, let us mark this triangle as B, and let us mark this triangle
the third vertex as C. So first vertex, second vertex and third vertex. B is the vertex having a right angle. A and C are the vertex having the acute angle. A और C का vertex कौन सा है? Acute angle का. तो आपका एक्यूट एंगल ए भी है, आपका एक्यूट एंगल सी भी है. तो कई बार आप ए के रिस्पेक्ट में करोगे क्वेश्चन सॉल्व और कई बार आप सी के रिस्पेक्ट में करोगे. तो जब ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे होगे तो थीटा क्या हो जाएगा? एंगल ए. और जब सी के रिस्पेक्ट में कर रहे होगे तो थीटा क्या हो जाएगा? एंगल सी. Now why it is so very important? क्यों हम इतना स्ट्रेस आउट कर रहे हैं एंगल ए और एंगल सी पर? हम क्यों स्ट्रेस आउट कर रहे हैं? बोथ आर एक्यूट एंगल्स. अगर आप एंगल ए की बात करते हो या एंगल सी की बात करते हो तो एक्यूट एंगल डिसाइड करेगा कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी और कौन सी साइड बेस होगी. अब ये ध्यान से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. लेट अस मार्क दिस एज ए बी सी. इसको हम क्या मार्क करते हैं? ए बी सी. जिसमें एंगल बी क्या है? 90 डिग्री. एंगल बी क्या है? 90 डिग्री. तो अगर मैं मान के चलूं ए जो है वो मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ तो मेरा थीटा क्या हो गया? एंगल ए. सो साइड एडजेसेंट टू थीटा इज ऑलवेज अ बेस and side opposite to theta is always a perpendicular. ये बात किस किस को समझ में आ गई? जिसके ऊपर थीटा बन रहा है वो साइड बेस है और जिसके सामने थीटा है वो साइड परपेंडिकुलर है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, ए भी थीटा हो सकता है और सी भी. अगर सी थीटा होगा तो आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा. तो पर एक ही ले सकते, दो नहीं ले सकते. नहीं, एट अ टाइम एक को लेके तो सॉल्व करोगे. और कुछ कुछ क्वेश्चन में आपसे ये भी कहेगा कि ए के रिस्पेक्ट में भी करो और सी के भी रिस्पेक्ट में करो. तो फ्लिप कहाँ आएगा? फ्लिप आएगा आपका परपेंडिकुलर और बेस में. परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? जो थीटा के ऑपोजिट होती है. क्योंकि हमें बचपन से कैसे सिखाया गया बताओ? राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड हम अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं तो हमारे लिए ये क्या होता है? बेस. ये क्या होता है? परपेंडिकुलर. और ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज का लॉन्गेस्ट साइड है वो सेम रहेगी. ठीक है. बट परपेंडिकुलर और बेस फ्लिप कर जाते हैं. आपको लिखना क्या है? आपको समझना क्या है? परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो थीटा से ऑपोजिट होती है और बेस वो साइड होती है जो थीटा से, तो बीच में आ जाओ, तो थीटा से एडजेसेंट होती है. मतलब थीटा जिसके ऊपर बन रहा है वो क्या है? बेस. और जिसके ऑपोजिट है थीटा वो क्या है? परपेंडिकुलर. अब इसके रिस्पेक्ट में बताओ. पी क्यू आर. नाउ माय थीटा इज दिस. मैंने भी गलत बना दिया. यस. नाउ माय थीटा इज दिस चिल्ड्रन. ठीक है. तो अब मुझे बताओगे, नमित बताओ बेटा. पी क्यू ऑपोजिट हो गया तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर. और थीटा किसके ऊपर बन रहा है? क्यू आर. तो ये क्या है? बेस. राइट. ये बात किस किस को क्लियर हो गई प्लीज बताओ, तभी आगे चलेंगे क्योंकि पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड. आर वी सॉर्टेड? क्या नहीं आया? परपेंडिकुलर है और फिर परपेंडिकुलर पे तो देखो ये ट्राइंगल है. ठीक है. ये राइट एंगल है. ये फिक्स है. इसे हम चेंज नहीं कर सकते. अगर मेरे लिए थीटा ऊपर वाला एंगल है, थीटा किसके ऊपर बन रहा है? किस सीधी साइड के ऊपर बन रहा है? इसके ऊपर. तो जिस साइड के ऊपर थीटा बन रहा है उसको क्या लेते हो आप? बेस. और जिसके ऑपोजिट है, थीटा के ऑपोजिट कौन सी साइड है? ये वाली है. तो इसको क्या ले लोगे? परपेंडिकुलर. आई बात समझ में? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. You may make from here. Perpendicular and base changes with respect to theta. परपेंडिकुलर और बेस थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाते हैं. Make the two figures. Make these two figures. If theta is this, then AB represents the base.
and AC represents the perpendicular, right? If angle C is theta, then AC represents, tell me, children, tell me, AC represents, if this is theta, then AC represents Base. Very good. And AB represents? Perpendicular. Very good. Please write down. दो triangles बनाएंगे नहीं वो मैं तो करवाऊंगी उस टॉपिक पे नहीं गई तो लिखो. विधान है मुझे अपना बैग लैब में रखो. देखो अभिषेक ने रखा हुआ है ना इज राइटिंग इजीली. अपना बैग लैब में रखो क्योंकि बैग में बुक्स ही नहीं है. इजी हो गया ना लिखना बेटा. उसके जिप बंद कर बुक्स नहीं कर जाएंगे. Are we done? Yes. Have you made both the triangles? Have you written perpendicular and base changes with respect to theta? Yes, ma'am. क्या ये हमने लिख लिया है? ट्राइंगल फ्लिप करेंगे, थीटा फ्लिप करेगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या फ्लिप कर जाएगा? परपेंडिकुलर एंड बेस. शिविका, श्रेयांश, समझ आ रहा है? यू हैव जॉइंड लिटिल लेट. कर दूं क्लियर? हाँ? Yes, ma'am. Okay. Now this is superly important, children. Trigonometric ratios. Let's talk about trigonometric ratios, the very first concept of this chapter, जिसके ऊपर आपकी पूरी first exercise based है. So here we will be talking about 6 measurements, right? The 6 ratios, which is with respect to the sides of the right angle triangle. अगर हम right angle triangle की sides की बात करते हैं, so what are the 3 sides? The perpendicular, base and hypotenuse. कौन सी 3 साइड्स होती हैं? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज. तो हमने क्या किया हुआ है? हमने इनके तीनों साइड्स के रेशियोज फिक्स किए, राइट? तो तीनों साइड्स के जब हमने रेशियोज फिक्स किए हैं, so the first ratio is sin theta, right? Everyone stay focused. First time कर रहे हैं. Mom, stop writing. First is sin theta, second is cos sin theta. सुनो मुझे, बोलो नहीं, सुनो. cosine theta. cosine theta को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? cos theta. बहुत सारे बच्चे इसे sin theta बोलते हैं, which is wrong. What do we call it? Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. ठीक है? अब इसको प्रिपेयर करने का एक सिंपल सा तरीका होता है. जस्ट राइट P, 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 H, H, P. ठीक है? इसको एक निमोनिक्स, मुझे वो बचपन से अपना निमोनिक्स याद है. दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. बहुत सिंपल है. अब ये सब कुछ फिक्स कर जाएगा. कैसे? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टैन. अब इन सब का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो. साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस. कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट. राइट? अब उल्टा चलो. रेसिप्रोकल मतलब h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक. h अपॉन b क्या हो जाएगा? सेक. p अपॉन p क्या हो जाएगा? कॉट. ये बात किस किस को समझ आई? किसकी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ठीक है? Although I do not believe in mnemonics, but ये पूरा एक ही चैप्टर 10th में, इसके लिए I use the mnemonics क्योंकि बच्चे फटाफट से पिक कर लेते हैं. ठीक है? तो ये याद हो जाएगा P B P अपॉन H H B. Perpendicular upon hypotenuse is sin theta. Base upon hypotenuse is cos theta. Perpendicular upon base is tan theta. Sin को opposite reciprocal करो, cos. Hypotenuse upon perpendicular. Cos का reciprocal sec. Hypotenuse upon base. Tan का reciprocal cot. That is base upon perpendicular.
आर वी गेटिंग दिस? पहले इतना लिखो, फिर इससे और चीजें दिखाती हूँ मैं आपको कैसे होती है. Write down, give the header, trigonometric ratios, make a triangle to the right side of your page, and please write down all the six trigonometric ratios. पहले सारे की सारी लिखना, then write down this hack. आपने 3 लिखी है. P upon H लिख. दिमाग का कॉन्टिन्यूस कैमरा ऑफ है, प्रांजल दत्त क्लास में नहीं है. ये मेरी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए बताने की. डन एवरीवन? लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोटेड? ऑनलाइन थोड़ी हम. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैव यू नोटेड? नो मैम. जल्दी लिखो बेटा और बात किया करो, फटाफट रिप्लाई किया करो. पूरा क्लास आप लोगों के लिए वेट कर रहा होता है. एक अनम्यूट वाला बटन दबाने में इतनी देर लगती है. मैम डन. मैम डन. ओके, now I'm clearing all strokes. Everyone please focus. Please focus. Now see, tan theta is equal to sin theta upon cos theta. ये पता होना चाहिए. देखो, अब चेक करें कि ये बात सही है या नहीं. एवरीवन स्टे फोकस्ड. पर साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल. बेसिक मैथ्स है. क्या आ गया? P अपॉन बी. और P अपॉन बी क्या होता है? क्या हम बोल सकते हैं tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा? क्या ये बोला जा सकता है? तो क्या ये Yes, बोला ma'am. जा सकता है कि जो cot थीटा होगा वो cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा? क्या ये बोला जा सकता है? क्यों? क्योंकि tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है? cot थीटा. यहाँ लिखो cosec थीटा. ये आपको पता होना चाहिए. cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा. sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. जब तक लिखोगे नहीं, दिमाग में नहीं चढ़ेगा, तब तक नहीं होगा. cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. और tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो cot थीटा किसके इक्वल हो गया? cos थीटा अपॉन sin थीटा. ये लिखो. मैं 5 मिनट दे रही हूँ, इसको बैठ के पूरी तरह से प्रिपेयर करो. फिर एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं, एप्लीकेशन की तरफ चल रहे हैं. रेशियोज प्रिपेयर करो. आपको याद होना चाहिए कि sin थीटा इज perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is perpendicular upon base, cosec theta is hypotenuse upon perpendicular, sec theta is hypotenuse upon base और cot theta is base upon perpendicular. याद करो इसे. ये सारे रेशियो, सारे रिलेशंस प्रिपेयर करो. 2 टाइम्स लिखो सब बच्चे. एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देख के लिखो. जल्दी से लिखो.
जल्दी से एवरीवन। बबीता, बबीता प्रांजल क्यों नहीं है क्लास में? कितनी देर से नहीं है? ये मैथ्स की क्लास में स्टार्टिंग से नहीं है। इसके पापा से बात करो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हर क्लास इसको क्लास के बाद रिकॉर्डेड भेजते रहेंगे क्या? ऑनलाइन क्लास भी दिलवानी और बेसिक्स नहीं पता। प्रिपेयर करेंगे परियोल, जल्दी जल्दी लिख लिख के प्रिपेयर करो। लिख के देखो, बैक साइड पे जाओ, लिख के देखो। सलोनी क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम ये cos थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा 1 कैसे आया? सॉरी, कहाँ लिखा है मैंने cos थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा? cosec। कॉसेक को क्या बोला था मैंने? कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं चित्रांशा? 1/sin 1/cos, कॉट का रेसिप्रोकल tan, तो 1/tan। समझ आया? यस मैम। ओके, याद हो गया? ये याद हो गया कि tan थीटा साइन अपॉन कॉस होता है। ये याद हो गया कॉट थीटा से कॉस अपॉन साइन होता है। प्रिपेयर हो गया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैव वी प्रिपेयर्ड? यस। यस मैम। चले आगे। यस मैम। दूसरा नंबर है, पूछो। उसको खुद का भी तो नंबर है। संडे वाली क्लास में हम कटिंग कराने चले गए, मंडे वाली क्लास हमने खराब कर दी, ट्यूसडे वाली क्लास में हम फिर गायब हैं। घुसना है, पढ़ना नहीं है बस। नाउ एवरीवन स्टे फोकस्ड। एक बार मेरे साथ करोगे, समझोगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? क्या बोल रहा है वो? इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। आपको क्या डिटरमाइन करना है? व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? साइन ए कॉमा कॉस ए, राइट? एंड सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? साइन सी कॉमा कॉस सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है? ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी, सॉरी वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। इट इज राइट एंगल एट बी, तो हमने राइट एंगल कहां पर बना दिया? बी पर बना दिया। अब फर्स्ट पार्ट के लिए किसके रिस्पेक्ट में वो मांग रहा है? ए के रिस्पेक्ट में। और आपको गिवन क्या है? ए बी कितना गिवन है? 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना गिवन है आपको? 7 सेंटीमीटर। अब अगर आपको साइन पे काम करना है तो इतना पिक्चर आपको क्लियर है कि आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए, कॉस पे चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और बेस तो आपके पास फ्लिप भी हो तो है, क्या नहीं है? हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा? फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से होगा। चलो पहले उस पे करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट? ए बी स्क्वायर क्या होता है? 24। विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। बी सी इज 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49 which is equal to 625। तो AC क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। AC आ गया हमारा। तो दैट मीन्स हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर।
अब आ जाएंगे आगे. What is our next purpose? Our next purpose is to work on sin A and cos A. Pen down. Pen down. एक बार सीख जाओगे बहुत सारा खुद कर लोगे. प्लीज एक एक छोटी छोटी चीज को ध्यान से समझो. एवरीवन, अब आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है. युवराज अलग से बोलो. साइन ए और कॉस ए, तो मतलब ए क्या हो गया आपके लिए? थीटा. तो साइन ए निकालना है, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा? ए बी. ठीक है. और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी. ये बात किस किस को समझ आ गई? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स थैंक यू. नाउ अब अगर हमें सी पे काम करना होगा तो थीटा क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ. थीटा क्या हो जाएगा मेरा? सी. तो अगर थीटा सी है तो मेरा बीसी क्या हो जाएगा? ए. बेस राइट. और हमारा ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. तो विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं? फ्लिप कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं. ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या है? ए बी. और परपेंडिकुलर क्या है? बीसी. सी के रिस्पेक्ट में बेस क्या है? बीसी. और परपेंडिकुलर क्या है? ए बी. क्या ये बात क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट के लिए? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट साइन ऑफ ए. तो सबसे पहले लिखेंगे साइन के लिए रेशियो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? बीसी. और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी. तो बीसी की वैल्यू क्या है? 7 और ये क्या है? 25. समझ में आया? अब कॉस ए निकालो. कॉस ए सबसे पहले रेशियो लिखो. रेशियो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या है? ए बी. और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी. तो ए क्या, ए बी क्या हो गया बच्चा? ए बी इज 24 और ए सी इज 25. तो ये रेशियो है. तो रेशियोज आर ऑलवेज यूनिटलेस क्वांटिटीज. तो रेशियो में हम कभी भी यूनिट नहीं लगाते. क्या अब आप मेरे लिए साइन ए साइन सी कॉस सी निकालोगे? चलो करो, साइन सी कॉस सी निकालो, फिर हम क्रॉस चेक करेंगे. करो जल्दी से. आज का बोर्ड शेयर नहीं होगा बिकॉज ये सारा बोर्ड अपलोड हुआ था बट शो नहीं कर रहा. ठीक है, तो मैं इरेज कर रही हूँ. ध्यान से काम करना सब बच्चे. लेके भाई शॉर्ट कर बचा अपनी होगी. आपके पास है? नहीं होगा. हो गई. हो गई. ऐसे बच्चे. देख लिया? देखो मैं आप मैच करोगे. साइन सी रेशियो सेम रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. बट सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका ए बी है और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा ए सी. दैट इज 24 अपॉन 25. ठीक है. कॉस सी नहीं, डेसिमल में नहीं निकालना होता. गुड क्वेश्चन. डेसिमल में नहीं निकालना होता. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीसी अपॉन एसी. सारी चीजें लिख रहे हो या नहीं? ये सारी चीजें मेंशन कर रहे हो? आंसर मैच हो गया सबका? आगे चले. मुझे इरेज करना होगा. शैल आई क्लियर ऑल स्ट्रोक्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लिया? Yes, ma'am. ओके. Yes. ये क्वेश्चन विजिबल है? क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r. तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको फिगर 7 में क्वेश्चन के गिवन है. राइट एंगल कौन सा है? क्यू. ठीक है. आपके एक्यूट एंगल्स कौन से हो गए? पी एंड आर. आपको पी क्यू गिवन है, पी आर गिवन है. क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर निकाल सकते हो? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट क्यू आर.
क्यू आर आ जाएगा तो आप tan p पे काम कर रहे हो तो एक्यूट एंगल p हो गया। एक्यूट एंगल क्या हो गया p। अगर एक्यूट एंगल p है तो p के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो गया पी क्यू और परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू आर। राइट। अब अगर आप किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो आर के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो तो थीटा आपका आर हो गया तो बेस क्या हो गया आपका क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू। सॉल्व करोगे पहले या मैं करूं तुम करोगे वेरी गुड। मोहक यूनिट डालो बेस जो निकाल रहे हो करो पहले खुद करो फिर मैं सॉल्व करूंगी सामने। Arav and Aviral, are you both doing along? Yes, ma'am. मुझे काम भेजेंगे दोनों क्लास के बाद। NP. P finally put down base 12. ये नहीं समझ आया कि परपेंडिकुलर किसको लेना है बेस किसको लेना है मतलब बेटा देखो अगर P है राइट अगर आपका वर्टेक्स P है तो आपका थीटा ये वाला हो गया ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है थीटा के ऑपोजिट वाली। बेस कौन सी साइड होती है थीटा जिसके ऊपर बना होता है। तो अगर P के रिस्पेक्ट में बेस आपका पी क्यू हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया नारायणी क्यू आर। समझ आया समझ आया आपको। अब आर के रिस्पेक्ट में आर किसके ऊपर बना हुआ है क्यू आर के ऊपर तो बेस क्या हो गया क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू। आई बात समझ में। बेटा 1 सेकेंड हाँ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर सो यू हैव पी आर विच इज 13 स्क्वायर पी क्यू इज 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। So 169 minus 144 which is equal to QR square. So QR क्या आ जाएगा आपका QR square equals to 25. QR is equal to 5 centimeters. अब आपको क्या निकालना है tan P ठीक है। tan क्या होती है रेशो जल्दी बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट। तो P के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है QR और बेस क्या है पी क्यू। तो क्यू आर क्या है आपका 5 और पी क्यू क्या है आपका 12। अब आ जाएंगे कॉट आर तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है। अब बेस क्या है आर के रिस्पेक्ट में क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। तो ये भी क्या आ जाएगा 5/12। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p क्या है 5/12 कॉट आर क्या है 5/12 विच इज इक्वल टू 0। हो रहा है जानवी समझ आ रहा है हर्षिता हो रहा है मैथ्स हो रहा है। नहीं हो रहा तो मुझे रोक देंगे कि मैम ये नहीं हो रहा है। क्लियर कर दूं Yes, ma'am. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर कर दूं। यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख रहे हो परियोला Yes, ma'am. Still doing? Yes, ma'am. अच्छा करो 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 जिनके पास एनसीईआरटीज है रुको नहीं आगे के क्वेश्चंस निकालो चलो हाथ नहीं रुकना चाहिए। Ma'am. जाऊंगी तो बुक नहीं करूंगी। तो क्या गिवन है देखो एवरीवन
इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस ए और टैन ए। ठीक है, अब देखो इधर एवरीवन, आपको गिवन क्या है? प्लीज पे अटेंशन ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए की वैल्यू क्या है? 3/4। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 3/4। ऐसी सिचुएशन में हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया? 3 यूनिट्स, राइट। और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? 4 यूनिट्स। तो क्या आप बेस निकाल सकते हो? विच इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर, राइट। और परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा? Yes, it is 3 square. So that is 16 minus 9, which is equal to root 7. Right, base is equal to root 7. तो आपके पास बेस क्या आ गया? रूट 7 यूनिट्स। अब वो आपसे किसकी वैल्यू मांग रहा है? कॉस ए की। और किसकी मांग रहा है? टैन ए की। तो कॉस क्या होगा? कॉस ए। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन क्या होता है? जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस क्या निकाला आपने? रूट 7। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? 4। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई? रूट 7 अपॉन 4। परपेंडिकुलर क्या है आपका? 3। और हाइपोटेन्यूज और बेस क्या है आपका? रूट 7। रैशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि हमें कभी भी सॉल्व नहीं ऐसे छोड़ना नहीं होता। तो 3√7/7 भी लिख सकते हो। अटेंडेंस लेनी है क्या? So, छोटा लिखो स्मॉल केस में। शैल आई रेज इट? कर लिया? क्या हो गया आपका? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? आई एम आस्किंग अगेन। आ रहा है समझ में? अभी क्वेश्चन का खुद करो पहले। Do this question on your own without any help, then we will discuss. 15 cot A equals to 8, कॉमन सेंस लगाओ। 15 को दूसरी साइड लेकर जाओ, तो cot A equals to 8/15 हो जाएगा। बस इतना सा चेंज है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेगी ना तो समझ गया। और करते हुए सिर्फ रिटर्न नोटबुक बनाते रह जाओगे तो काम नहीं होगा हमेशा। आप समझ नहीं रहे। नोटबुक बनाने से टैलेंट नहीं बढ़ता, पढ़ने से टैलेंट बनता है। आप प्रायोरिटी 20 नंबर को दे रहे हो, 80 नंबर को नहीं दे रहे हो, जिसका ध्यान आपका। टू 89 17 का ऑप्शन। टू 89 17 का शर्म आनी चाहिए 10th क्लास। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है, हाइपोटेन्यूज है, क्या नहीं है? परपेंडिकुलर नहीं है। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म। हाथ चल रहा है आपका? अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। मैं बात करते करते किसी और फ्लो में चली गई। ओके,
इसको करेक्ट करो. दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, which is equal to p square plus b square. So that is 15 square plus 8 square. So that is equal to 225 plus 64. That is equal to 289. So hypotenuse क्या हो जाएगा? 17 units. आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया. व्हाट इज द नीड ऑफ द क्वेश्चन? क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए एंड सेक ए. तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सेक क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15 अपॉन 17 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? 17 अपॉन बेस क्या है? 8. Who got this right on their own? खुद से हो रहा है? हो गया. हाँ अभी तो इजी है. चले आगे. पीछे सृष्टि, इधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स. नारायणी आ रहा है, कनिष्का, आराध्या, परियो. Yes, ma'am. ओके परियो. Yes, ma'am. डाउट? No, ma'am. अच्छा ठीक है. मुझसे तुम लोग बात करते रहोगे ना तो फिर मेरा भी मोराल हाई रहता है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन तो करते ही हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट टॉक टू मी. जितनी बात कर सकते हो. मैं मना थोड़ी कर रही हूँ. मैं ज्यादा शोर नहीं मचाना, बात करनी है. टॉक टू मी. मैं करूँ तुम करोगे? वेरी गुड. मैम हम कर लेंगे. अच्छा ठीक है. सेक थीटा दे रखा है आपको. ऑल अदर 6 रेशियोज है ऑल टुगेदर. 6 में से एक दे रखे. कितनी फाइंड आउट करनी है? 5. जल्दी से करो. सेक दे रखा है, फिर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और कॉट. ये 5 रेशियोज पे काम करना है. रेशियो का वो लिख. P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन B. और किसी ने कहा है तो करो. खुला खुला लिखो. काटो इसे. हो गया मैम. हो गया. वेरी गुड. बुक लेके बैठा करो ना. लाया नहीं. बुक यहाँ चल रही है, हमने बुक रखनी बंद कर दी है. पेज बना प्लीज, बाहर आ जाओ. कैसे पता चलेगा ये कर रहे हो? हो गया. हो गया. चेक करो. सेक थीटा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया. मैंने थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट कर दिया, चलेगा? यस मैम. Online students, are you able to make up what I am doing on the board? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes मैम. Okay. So perpendicular आ गया हमारा. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन थीटा, हमें चाहिए कॉस थीटा, हमें चाहिए टैन थीटा, हमें चाहिए कॉसेक थीटा और हमें चाहिए कॉट थीटा. कोई भी बिना रेशियो लिखे डायरेक्ट नहीं डालेगा वैल्यूज. P अपॉन एच, B अपॉन एच, P upon B, right? H upon P, and that is B upon P. So P upon H, perpendicular upon hypotenuse, that is 5 upon 13. Base 12 upon 13. P 5 upon, that is 12. H 13 upon 5. D, that is 12 upon 5. Check. Have you got all the ratios right? Yes ma'am. Everyone? Yes ma'am. क्या इशारे? हाँ बोल. यस. तुम मुझसे कुछ पूछो, मैं इशारे में बात करूँ, चलेगा? आ जाएगा समझ? आ जाएगा? नहीं. क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिट कौन सा 6? आइसोसेलेस थ्योरम लगी. हाँ. हाँ वो लगी.
आइसोसेलेस से भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा शांत, चलिए 6th क्वेश्चन। अब लिसन टू मी बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल भी है, वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, आपको मैं इजी वे बता रही हूँ, वही तरीके से आप करोगे, इट इज गुड टू गो। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए cos b के इक्वल है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्या इसमें कहीं पे लिखा है कि एंगल ए और एंगल बी दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के पार्ट है? नो, क्लियर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट जो cos A है, सच दैट जो cos A है वो किसके इक्वल है? cos B के। बबीता को बोलना ही वापस लगाएगी आज, इसका वो टूट गया मुझसे। cos A इक्वल्स टू cos B। नाउ सी एवरीवन, इधर देखो, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया A B और C। एंगल C क्या है? राइट एंगल। ठीक है, ए और बी को वो क्या बोल रहा है? एक्यूट एंगल। तो सही बनाया है हमने एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चन, राइट। हमने ए और बी को क्या बना दिया है? एक्यूट एंगल्स बना दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉस ए का क्या मतलब है? एक्यूट एंगल ए। कॉस बी का क्या मतलब है? एक्यूट एंगल बी। तो कॉस कौन सी रेशियो होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हुआ बताओ? AC। ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो गया? AC। और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। और बी के रिस्पेक्ट में बेस क्या है? BC। और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। क्या ये बात सही है? राइट, तो हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम है। equals to BC. यस, तो AC किसके इक्वल आ जाएगा? Isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाओ। अगर AC BC के इक्वल है तो एंगल ऑपोजिट टू AC इज इक्वल टू एंगल ऑपोजिट टू AB BC। यस और नो? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो आप लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू AC इज इक्वल टू एंगल ऑपोजिट टू BC। अब AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B। BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A। हेंस प्रूव्ड। ये बात प्रूव हो गई कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। मैम, हाँ जी, मैम ये आप क्वेश्चन रिपीट कर दोगे प्लीज? क्यों? मैम नेटवर्क इशू हो गया था, हम क्लास। नेटवर्क फिक्स करेंगे। इस क्वेश्चन में एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो cos ए किसके इक्वल हो जाएगा? और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है? cos ए इक्वल्स टू cos बी। अब ए के रिस्पेक्ट में आपका बेस क्या होता है? cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा? AC। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AB। तो हमने AC अपॉन AB लिखा। एंगल बी को अगर एक्यूट एंगल ले रहे हो तो बेस क्या होगा? BC। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AB। डिनोमिनेटर सेम है तो हम कैंसिल कर देंगे, तो आपके न्यूमरेटर्स इक्वल हो जाएंगे। AC इक्वल्स टू BC। अगर AC BC इक्वल है तो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, वो पेन निकाल। So angle B is equal to angle A. Are we sorted now? Are Yes. we sorted? Okay. कर दो clear? Who said no? अपनी अपनी बुक्स रखा करो भाई साथ में। Why you are overly dependent upon screens? आगे चलेगा। 7 हो गया तो 8 करो, 8 हो गया तो 9 करो। पूरी एक्सरसाइज में और कोई कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं हो रहा। थर्ड से कौन सा है?
सारा गेम चेंजर थर्ड में Then आंसर ये इजी लग रही है सेकंड Nine six square. Nine and square. हमने कहाँ तक कर लिया 6 तक हो गया ना हमारा now we need to do question number 7 everyone pay attention we need to do question number 7 question number 7 क्या बोल रहा है अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेलुएट करनी है अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दीक्षा कुछ पूछना है बच्चा ओके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेलुएट करने के लिए आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए होगी और वही वैल्यूज निकाल के आप इस पूरे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे क्या आप एक चीज देख पा रहे हो इसमें कैन यू रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल आइडेंटिटी algebraic identity a plus b into a minus b a plus b into a minus b that is very good तो अब आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हाँ थीटा स्क्वायर नहीं थीटा पे नहीं लगाते बेटा यहाँ लगाते हैं स्क्वायर यहाँ पर लगाते हैं रेशो का स्क्वायर हो गया थीटा का स्क्वायर नहीं हो रहा ठीक है रेशो का स्क्वायर होगा सो अब चलो आगे अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8 मतलब किसकी वैल्यू गिवन है बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू निकालनी है किसकी वैल्यू निकालनी है क्या बोल रही हो कहाँ दिमाग है परपेंडिकुलर बेस दे रखा है किसकी वैल्यू निकालनी है we need to find out hypotenuse so hypotenuse square equals to p square plus b square so p square क्या है 8 square a square क्या है 7 square so 64 plus 49 that is equal to 113 so hypotenuse क्या हो जाएगा अंडर रूट 113 अब आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करके ये चेंज कर दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबने तो दिख रहा है पक्का ओके नहीं उसको जहां से दिख रहा है वहीं से बैठे रहना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा क्या होता है बच्चा सबसे पहले अच्छा हमने ये वैल्यू जो नहीं निकाली अलग से निकालो मैं तो डायरेक्ट पुट कर दूंगी साइन थीटा क्या होता है upon hypotenuse which is 8 upon under root 113 yes cos theta नहीं बाद में करेंगे जरूरत नहीं पड़ेगी यार रैशनलाइज करने की base upon hypotenuse that is 7 upon under root 113 अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डालो साइन थीटा की वैल्यू क्या है अंडर 8 अपॉन अंडर रूट 113 तो इसका यहाँ स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे रैशनलाइज करने की नीड नहीं आएगी क्या चल रहा है भाई सुबह से मैसेज गया हुआ ग्रुप में 1 घंटा हो गया क्लास स्टार्ट हुए 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 minus 49 upon 113 so LCM लो 113 minus 64 upon 113 upon 113 minus 49 upon 113 so डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो जब डिनोमिनेटर 113 minus 64 is 49 and 113 minus 49 is 64 सेकेंड पार्ट क्या था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है इमाद अविरल आरल आप दोनों तीनों कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं
मैम कर रहा हूँ। ईमान तुम्हें कैमरा बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैम यहाँ पे मैम नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रही है, तो मैम वीडियो बार बार ऑफ हो रही है इसलिए। सेम आएगी वैल्यू। पी पार्ट में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चा? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होता है बताओ मुझे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। बेस क्या था हमारा? 7 और परपेंडिकुलर 8। 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर दैट इज 49 अपॉन 64। सेम वैल्यू आई है? किस किस से हो रहा है ऑनेस्टली बताना कि हाँ हमें समझ आ रहा है, अब हम कर पा रहे हैं। वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नारायणी, गीतिका, आराध्या, ओके परयूल, ओके वेरी गुड चित्रांशा, वेरी गुड रायन, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। क्लियर कर दूं? आज बोर्ड नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। क्यों नहीं मिलेगा? यू नो द रीजन। अगर हम उसमें जाते तो फिर बहुत टाइम किल होता है, इसको हम बाद में फिक्स करूंगी मैं, क्या दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। 7 हुआ 8 हुआ है? 7 हुआ है? नहीं 7 हुआ है। ओके इसमें 8 क्यों नहीं दिखा रहा? नहीं ये तो पूरा पेज आ रहा है बेटा। 8 क्वेश्चन क्या है जरा दिखाना मुझे। ओके 8 क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर। एक क्वेश्चन करो एवरीवन। If read cost A equals to 4, check whether, बात नहीं करेंगे पीछे, 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not। आपको चेक करना है, आपको क्या गिवन है एवरीवन? क्या गिवन है? 3 cot A इक्वल्स टू 4 गिवन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए, क्या ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है? तो करोगे या मैं करूं पहले? करोगे? करो। कितना बुक लिया मैंने? जल्दी से करो। परियुल क्यों रुक गए हाथ? जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए cos की लिखा तो मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ये मल्टीप्लाई, कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई। बबीता क्विक फिक्स मंगवाइए, फिर टूट गया मेरे से। है है इक्वल। जल्दी जल्दी करो। रंजन ये राष्ट्रपति समझ नहीं आता। बात करना क्लास में अलाउड नहीं होता। 3 चलने तो नहीं। दोनों इक्वल है? इक्वल है। वेरी गुड। tan स्क्वायर ए
perpendicular 3/4 का square 1 ठीक है बच्चा, मैं सबके लिए सॉल्व कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ जिनका हो गया है। 7/16 25/16 Are you getting 7/25? Yes, ma'am. Solving LHS. Yes. अब RHS सॉल्व कर लेते हैं। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos क्या होता है आपका? पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 का होल स्क्वायर, so that is 16/25 minus 9/25, that is equal to 7/25. So can you write clearly LHS is equal to RHS? Who got this right on their own? कि हमने खुद कर दिया? Okay, 60% of the class. Online students. Okay, very good. Very good. चित्रांशा हुआ नहीं? परियुल कहाँ है हम? मैं आ रही हूँ। करें स्टार्ट करें? ये सॉर्टेड कृति सॉर्टेड है बच्चा? माची का क्लास रह गया स्ट्रिगो का फर्स्ट। मैसेज चेक कर लिया कर भाई। घर पे नहीं थे तो फोन घर पे छोड़ के गए थे। फिर भी यार इतने अटेंटिव कैसे? सारी दुनिया व्हाट्सएप के भरोसे चल रही है। इरेज हाँ जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मैम ये लास्ट में 7/16/25/16 ये वाला कैसे आया? और इसका स्क्वायर करो। ये साइन कॉस की वैल्यू डाली है। कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस स्क्वायर ये क्या होता है चित्रांशा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट वैल्यूज रखी हैं, एज्यूमिंग कि अब हाथ सेट हो गया होगा। इरेज कर दूं? बेटा इसमें थोड़ी हेल्प करना बाची को आफ्टर क्लास घर पे। यू पुट अप नियर बाय। 9th करें अब? पता है मुझे डर। नहीं आगे शर्मा दे, अगर इनका हाथ रुक गया ना तो इनकी पिटाई मैं करूंगी। Now, in triangle ABC, right angled at B, if tan A is 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. अगर कुछ भी नहीं है बीच में तो इसका क्या मतलब है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है। करोगे? स्टार्ट करोगे? करो चलो, उठाओ क्वेश्चन को। tan A equals to 1/√3. So tan A की वैल्यू 1/√3 है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस √3 हो गया। चलो शुरू करो चित्रांशा फटाफट से। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे √p² प्लस b², तो दैट इज 1² प्लस √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये क्या हो गया √4, तो दैट इज 2। हाइपोटेन्यूज 2 आ गया सबका। अब साइन ए कॉस सी निकालो। ट्राइंगल बना लो जिससे चीजें विजुअलाइज कर पाओ। बनाओ एक ट्राइंगल, बी को राइट एंगल लो। साइन ए is perpendicular upon hypotenuse
ए का परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा AC, राइट। तो हम सारे मेजरमेंट्स लिख दें। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है तो ये 1 है और बेस इज √3, दिस इज 2। इसको लिख के छोड़ेंगे। देखो हमें tan ए के रिस्पेक्ट में 1/√3 दे रखा है। अगर ए एक क्यूट है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, राइट, और बेस क्या हो गया AB। समझ में आया? हाँ बोल बोल बोल। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया अर्चित BC ऑपोजिट और बेस AB। यही तो कर रहे हैं, सही वैल्यूज तो डाली है, ठीक है। अब BC की वैल्यू क्या है फटाफट से देखो। BC इज 1 और AC इज 2, तो साइन A की वैल्यू 1/2। cos C की वैल्यू बताओ। cos C इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। C के रिस्पेक्ट में बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, दैट इज अगेन 1/2। अब cos A निकालो। बेस अपॉन, बेटा बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अगर मैंने फ्रीडम दे रखी है इसका मतलब बातें करने की फ्रीडम नहीं दी। तीनों बातें कर रहे हैं। हाँ, cos A दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा बेटा A के रिस्पेक्ट में √3 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2। आराम आराम से करना, जल्दी में गलती भी हो सकती है। C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। C के रिस्पेक्ट में अनुष्का परपेंडिकुलर बताओ। परपेंडिकुलर हाँ AB और हाइपोटेन्यूज AC, तो दैट इज √3/2। ये वैल्यूज किस किस की सही हैं? ठीक है ग्रेट। अब वैल्यू पुट करो एक्सप्रेशन के अंदर। एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। एक्सप्रेशन क्या है हमारा साइन ए क्या है 1/2 राइट इंटू cos C क्या है 1/2 प्लस cos A क्या है √3/2 इंटू √3/2, तो दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4, दैट इज इक्वल टू 4/4 विच इज 1। आई बात समझ में? आर यू ऑल गेटिंग 1? सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करो। सारी वैल्यूज हमारे हाथ में है। cos A cos C माइनस sin A sin C। आगे की 40% बता। cos A क्या है √3/2, cos C क्या है 1/2 माइनस sin A क्या है 1/2, sin C क्या है √3/2। हो रहा है विधान? पीछे से दांत जिसके साथ बैठा वो बहुत डिस्टर्ब है। इफ ही इज डिस्टर्बिंग यू टेल दीदी। ये कर रहा है क्वेश्चन सिद्धांत? आधे आधे ये अभी इसके पापा को बुलाना है। √3/4 दैट इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग द राइट आंसर? फर्स्ट पार्ट 1, सेकंड पार्ट 0। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे साथ करो। डन तो वेरी गुड, बट मेरे साथ करो। Shall I clear the screen? क्लीन कर दो। बबी तो अंदर लैपटॉप फ्री है क्यों? देख ले बाची के पास आधा घंटा, अगर ये बेसिक ले ले पुरानी वीडियो में से। ट्रिगो की वीडियो होंगी ना उसमें है? नहीं कर पा रही, वो ब्लैंक बैठी हुई, आधा घंटा वेस्ट होगा उसका। चल बाची उठ अंदर जा बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन। देखो वो क्या बोल रहा है एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 10,
इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो आपने एक ट्राइंगल PQR बनाया जिसका राइट एंगल किसके ऊपर है, Q के ऊपर, PR और ये क्या हो गया Q। अब आपको गिवन क्या है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। क्या गिवन है हमें, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PQ किसके इक्वल है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है। चित्रांशा पे अटेंशन, एवरीवन पे अटेंशन, पेन डाउन। नाउ डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P, tan P। अब आपके पास PQ तो 5 है, ठीक है, और PR प्लस QR का सम दे रखा है। अगर मुझे साइन P चाहिए, cos P चाहिए, tan P चाहिए, तो उसके लिए मुझे PR और QR चाहिए होगा। यस और नो, डू यू अग्री विद मी? अब ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो गया, लीनियर इक्वेशन का और ट्रिग्नोमेट्री का। अब कैसे हो गया, ध्यान से देखो। आपके पास PR और QR वाला रिलेशन है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। ये बात समझ में आई? आराध्या फोकस। आपके पास PQ की वैल्यू गिवन है, PQ क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। आई बात समझ में क्या किया मैंने? ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। PQ की वैल्यू गिवन है तो एज इट इज पुट कर दो, ये 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या हो गया 5 स्क्वायर। अब इसको ट्रीट करो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जैसे। तो जब आप इसको ट्रीट करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे, आर्या इधर पी आर क्या लिखोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये स्टेप समझ में आ गया? ये इस क्वेश्चन का स्टार स्टेप है। अगर ये आ रहा है तो आपसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ये स्टेप क्लियर है? यस मैम। अच्छा ठीक है। अब आपको PR प्लस QR की वैल्यू क्या गिवन है बच्चा, 25। तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज करते हुए यहाँ पे PR प्लस QR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब इनटू PR माइनस माइनस QR इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या चल रहा है 25, यहाँ पे भी क्या चल रहा है 25। अब 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो PR माइनस QR इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? अब दूसरी इक्वेशन ये आ गई, पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये। तो इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, x प्लस वाई इज दिस एंड x माइनस वाई इज दिस। तो आपके पास कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो आपका ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 इक्वेशन क्या है, PR, यस, मैं थोड़ा सा उधर कर दूं, बोर्ड लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं। ओके देखो, दिस इज PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। दूसरी इक्वेशन नीचे लिखो, PR माइनस QR इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, प्लस QR माइनस QR कैंसिल, PR प्लस PR 2PR इक्वल्स टू 26। तो PR की वैल्यू क्या आ गई 13, राइट, 13 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू क्या आ गई 13 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू रह गई, QR, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, राइट। तो 13 प्लस नहीं, 13 प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो QR क्या आ गया 25 माइनस 13 विच इज 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब सारी साइड सॉर्टेड हो गई। PR क्या है 13 सेंटीमीटर, QR क्या है 12 सेंटीमीटर। तो क्या अब आप वैल्यूज निकाल सकते हो? किसकी वैल्यूज निकालनी है बताओ? साइन P, cos P, tan P, जल्दी निकालो। Sin P 12 upon 13, cos P 5 upon 14, tan P 12 upon 5.
साइड्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। साइन फी का क्या मतलब है? शौर्य और मोहक, शॉर्टकट नहीं लिखना। साइन फी इज क्यू आर अपॉन पी आर। उसके बाद हमने वैल्यू दी। हाँ, और आपका कॉस पी इज, कॉस पी क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू अपॉन पी आर, और फिर टैन पी पूछा हुआ है, सो टैन पी क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर अपॉन, ये दो सेम कैसे कर दिया मैंने, रुको, क्यू आर लेना है ना, क्यू आर अपॉन पी क्यू, दिया क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर क्या है आपका 12, पी आर क्या है आपका 13, पी क्यू क्या है आपका 5, और पी आर क्या है 13, राइट। क्यू आर क्या है आपका 12 और अपॉन 5। चेक करेंगे, सही जा रहा है पीछे तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सही जा, सही जा रहा है। ऊपर ऊपर मतलब वर्चुअल मोड। आर यू ऑल डूइंग वेल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक्सरसाइज कहाँ से डन? ट्रू फॉल्स कौन करेगा? false, true, false, false, false. जस्टिफिकेशन भी करनी है। चलो बाकी बच्चे करो, फिर डिस्कस कर रहे हैं। 5 मिनट लगाओ, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन खुद से रीड करके करो पहले। हट गया? चलो, पिछला क्वेश्चन कर लिया था सबने, बोर्ड क्लियर कर दो। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो ये बीच में क्यों नहीं आ रही है? दूर से मतलब विजन का प्रॉब्लम है, तो चश्मा लगाना पड़ेगा बेटा। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ये कैसे मैनेज किया आपने पूरी तरह से? गेट योर आई चेक। State whether the following are true or false. Justify your answer. The value of tan A is always less than 1. अब common sense लगाओ, common sense लगाओ, always less than 1. Less than 1 का क्या मतलब है? Numerator is smaller than denominator. और tan A किसका रेशियो होता है? ध्यान से समझना। B. So we have all the possibilities. P can be greater than B, हो सकता है, right? Perpendicular can be less than base, and both can be equal. Yes, isosceles right angle triangle होते हैं, तो perpendicular base के equal भी हो सकता है, ठीक है? तो क्या ये always होगा? No, this is not always. This is in which situation? When perpendicular is less than base. ये बात किस किस को क्लियर हो गई? ग्रेट, इसको लिखो, जस्टिफिकेशन लिखो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? व्हाई इट इज नॉट ऑलवेज? सो दिस मेक्स द स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि tan A किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर बेस के इक्वल भी हो सकता है। नहीं, there are 3 possibilities. अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, क्या sec A 12/5 हो सकता है किसी भी एंगल A के लिए? अब फिर से रेशियो सोचो, sec A क्या होता है?
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो किसी भी वैल्यू के लिए हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। तो क्या है, इज दिस ट्रू? Yes, this is true. क्योंकि hypotenuse is always greater than base. Next, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A, which is wrong. Cos A देखो, अब इसको सीखो. Cos A is abbreviated form of cosine A. और cosec A is abbreviated form of cosecant A. Are we getting this? Cos A किसका abbreviated form होता है? Cosine A का. और cosecant का abbreviated form क्या होता है? Cosec. ये पूरा नाम है, जैसे हम cos A, sin A. Sin A को परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके रेशियो को हमने साइन बोला है, राइट। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हमने कोसाइन बुलाया, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को हमने टेंजेंट बुलाया, राइट। तो वो टेंजेंट से क्या बन गया? टैन। साइन से साइन, कोसाइन से कॉस, कोसिकेंट से कोसेक, सीकेंट से सेक, राइट। कोटेंजेंट से कॉट। आई बात समझ में? तो हम पूरा नाम लेके ना लेके हम उसकी क्या बुलाते हैं? एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करते हैं. So cot A is a product of cot and A? No. Yes, cot A means it is a ratio of base upon perpendicular. Sin A is equal to 4/3. अभी तो कितना नहीं है? 2.5 घंटे पास हुआ, 2 घंटे हो गए. चलो ने नीचे से लेकर आओ प्लीज. बबीता नहीं तो आप ले आओ, इसको भी पता नहीं है. साइन थीटा इज 4/3. तो साइन क्या है बताओ मुझे? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. क्या किसी भी सिचुएशन में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटी हो सकती है? नो. सो दिस No, ma'am. स्टेटमेंट फॉल्स. Have you got your answers right? Yes. Erase कर दूं. Have you understood the first exercise? Tired? किस बात का टायर्ड? तुम्हारे जूनियर्स बैठ के 2-2 2.5 घंटे की क्लास ले रहे हैं, तुम पहले थक गए. तो क्या हो गया? चलो अब ये वाले क्वेश्चंस खुद करते चलो. फॉर प्रैक्टिस, a 15 to 20 minutes practice. This is the practice on your exercise 8.1. T ratios मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. पहली ही स्लाइड में बताया था. टी रेशियोज का क्या मतलब होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक. साइन दे रखा है, बाकी की 5 निकालनी है. कॉस दे रखा है, बाकी की 5 निकालनी है. हाथ सेट करना है आप कैलकुलेशंस के ऊपर. जल्दी जल्दी करते चलो. पुरानी कभी नहीं. तो करो ना, मुझे लगा. हाँ तो कर लो यही. हाथ दुख रहा है? क्या क्या क्या? 3/5. Is any number a multiple of the other number? तो फिर क्या पूछ रहे हैं हम? पुरानी वाली आदत से करवाओ. अंशुल, मैं 10th क्लास पढ़ा रही हूँ बेटा. √1 को 1 लूंगा या √1 लूंगा, मतलब और भी कुछ नहीं बचा पूछने के लिए. कुछ अच्छा ही क्वेश्चन पूछ.
रायन कहाँ है? आंसर बताते चलो। First, बोल रही हूँ चेक करो। I am telling the answers. Sin theta root 3 by 2, cos theta 1 by 2, tan theta root 3, cot theta 1 by root 3, sec theta 2, cosec theta 2 by root 3. All correct? Second शुरू करो। Online students, all correct? Great. Second start करो। चित्रांशा जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, इतने सरप्राइज इमोशंस की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी करो। 15 मिनट के अंदर कोशिश करो या 8 के 8 क्वेश्चंस हो जाए। 24 सेकंड हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट सेकंड हो गया, मैं आंसर्स बोलूं? यस मैम। अच्छा, who all are still doing? करो, मैं 2 मिनट रुक हूँ, जिनका हो गया वो नेक्स्ट स्टार्ट करो। सबको करने दो, फिर आंसर बोल रही हूँ मैं। 24 बेटा, 1 to 30 स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए। सेकंड के आंसर्स बोल रही हूँ, प्लीज चेक करो सब, एवरीवन। साइन थीटा 24 by 25, cos थीटा 7 by 25, tan थीटा 24 by 7, cot थीटा 7 by 24, cosec थीटा 25 by 24, sec थीटा 25 by 7। करेक्ट। 24 by 25। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैम हु सही है। गॉट ऑल करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। रुद्रांशा एंड परियुल, परियुल सो गए हम? सीधा करो कैमरा, ठीक से बैठो, जल्दी। बबीता कहाँ है? सलोनी, वो आरव और अभी वाले हैं। 15 मिनट में। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा, मैम ये मेरे से सेकंड वाला हुआ नहीं। सॉल्यूशन भेजो मुझे अपना, मैं देखूं कहाँ गलती कर रहे हो। हर्षिता आंसर मैच हो रहे हैं? स्नोवी आंसर्स मैच हो रहे हैं? इधर समृद्धि,
सृष्टि भाई चश्मा लगवा लो, ऐसे तो और आईज खराब हो जाएंगी। जानवी आंसर्स मैच हो रहे हैं, स्पीड बन रही है क्वेश्चन करने की, यही करते रहना, जल्दी करो। और करना फोर्थ हो गया, हम थर्ड हो गया, हम थर्ड हो गए। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। सिर्फ बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। थर्ड के आंसर्स मैच करो। साइन थीटा 15/17, कॉस थीटा 8/17, tan थीटा 15/8, cot थीटा 8/15, cosec थीटा 17/15, sec थीटा 17/8, cosec थीटा 17/15. This is perpendicular upon hypotenuse. Values रख, Pythagoras theorem में values डाल। तो बच्चा हाँ तो 2/1 लोगे। फोर से क्या दिक्कत है? करवा दिया ना सब। मैम फिफ्थ हो गया। बेटा एक मिनट तो अगर सेक्स की तरह से अब हो जाएगा 6 और कभी तो आप बोल रहे थे डाउट है मुझे कैसे ओके किसका आंसर मैच करना है फोर्थ का आंसर मैच करवा दूं ऑनलाइन फोर्थ का आंसर मैच करो साइन थीटा 1/√5 cos थीटा 2/√5 tan थीटा 1/2 cot थीटा 2 cosec थीटा √5 sec थीटा √5/2 फिफ्थ हो गया मैच करवाओ अच्छा कर रहे हो कर रहे हैं कुछ बच्चे कर रहे हैं सिक्स्थ में अगर किसी को डिफिकल्टी होगी तो मैंने सिक्स्थ को यहाँ पे सॉल्व किया है बेस के लिए
सिक्स में बेस इज 2ab, जो वैल्यूज गिवन है उसको पुट करो और आइडेंटिटी खोल के सॉल्व करो। प्लस माइनस का ध्यान रखो कि कोई मिस्टेक नहीं होगी। हाँ 7th अभी करा है, छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी का। 6 हो गया, 6 छोड़ दिया ना, वैल्यू भी निकालनी है। वैल्यू नहीं निकालेगा। नारायणी इधर उधर कहाँ देख रही है, फटाफट से स्पीड से करते हैं। अविनाश आ रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। मैम विजिबल नहीं है मैम। अपना नेटवर्क चेक करेंगे बेटा। यस मैम इशू है। सबसे पहली चीज पेरेंट्स से पूछो कि घर में सिस्टम है, अच्छा नेटवर्क है, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब मत लेना ऐसे। पढ़ाने में भी मत्था खराब करो और इन चीजों में भी करो, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास। ऐसे करके छोड़ सकते हैं। ऐसे ही छोड़ना है, फर्दर सॉल्व नहीं करोगे। नहीं, बेस निकालने के बाद बाकी रेशियोज तो निकालोगे ना बच्चे, उसको ऐसे कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके छोड़ देना। 6th में मैं दोबारा पूछ रही हूँ, सिटिंग स्टूडेंट सिटिंग हेयर इन फिजिकल क्लास एंड ऑनलाइन क्लास, क्या आपको 6th में इन स्टेप्स में कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है? इट इज बेसिक मैथ्स, बेसिक अलजेब्रा। जिस भी बच्चे को डिफिकल्टी फेस हो रही है वो नो मैम ना सुन के यस मैम बोल के पूछो कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। फिफ्थ के आंसर मैच करवा दो। जल्दी जल्दी करो। साइन थीटा 1/√10, cos थीटा 3/√10, tan थीटा 1/3, cosec थीटा sec थीटा √10/3 और sec थीटा cot थीटा 3। होमवर्क के लिए एक्सरसाइज भेज दो। क्या नो मैम? यस थर्ड स्टेप से समझ नहीं आया बेटा, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाती है। आई बात समझ में? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b²। माइनस, मैंने ब्रैकेट नहीं खोला, जल्दबाजी नहीं करनी। a माइनस b का होल स्क्वायर इज a² प्लस b² माइनस 2ab। तो स्क्वायर का स्क्वायर इज पावर 4 और यहाँ पे स्क्वायर है तो 2a² b²। अब ब्रैकेट खोल देगा तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो ये कैंसिल हो गया। 2a² b² प्लस 2a² b² इज 4a² b²। 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, a² का a और b² का b। तो बेस की वैल्यू क्या आ गई? 2ab। अब बाकी सारी रेशियोज में फटाफट पुट कर लो। फैक्टराइज कर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ हो गया। बेटा इस बुक की बहुत पुरानी है, इससे इतने ही मैच करना है। हो गया, ये वाली वैल्यू नहीं है मेरे पास। आ गया सबको आज वाली क्लास? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गई? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स करेंगे, ठीक है? मैं आपको समझाऊंगी, वो टेबल प्रिपेयर करना होगा एंड वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस।
First two exercises are basic exercises of trigonometry. The last exercise is going to drain out everything from you. मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस मांगती है. जैसे पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस मांगता था, वैसे ही थर्ड एक्सरसाइज प्रैक्टिस मांगती है. ठीक है, तो इस पे बेस्ड मैं आपको भेज रही हूँ, वो आप करेंगे. बुक दे हमारी. चलो everyone can wind up now. If any online students have any difficulty, they can stay back and ask.